एक समय की बात है, सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक बुद्धिमान सलाहकार रहता था। अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाने वाले बीरबल न केवल सम्राट के भरोसेमंद सहयोगी थे, बल्कि राज्य में एक प्रिय व्यक्ति भी थे। एक दिन बादशाह ने एक अनोखी चुनौती के साथ बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने का फैसला किया। चंचल मूड में बादशाह अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि आप न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि एक उत्कृष्ट रसोइया भी हैं। मैं आपको खिचड़ी, चावल और दाल का एक साधारण व्यंजन बनाने की चुनौती देता हूँ। यह इतना स्वादिष्ट है कि देवता भी इसे खाने के इच्छुक होंगे। हमेशा चुनौती के लिए तैयार रहने वाले बीरबल ने मुस्कुराते हुए बादशाह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कार्य की तैयारी के लिए एक दिन का समय मांगा और फिर अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार प्रत्याशा से भर गया जब बीरबल ने बादशाह के सामने खिचड़ी पेश की। हवा में फैलती सुगंध ने सभी के मुंह में पानी ला दिया। खिचड़ी साधारण लेकिन आकर्षक लग रही थी। बादशाह अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, यह खिचड़ी इतनी असाधारण कैसे हो सकती है कि देवता भी इसकी इच्छा करेंगे? बीरबल ने आंखों में चमक लाते हुए उत्तर दिया, महाराज, रहस्य केवल सामग्री में नहीं बल्कि उनके साथ आने वाली कहानियों में भी है। जैसे ही मैंने यह खिचड़ी पकाई, मैंने इसमें प्रेम, दयालुता और प्रेम की कहानियों को शामिल कर दिया। बुद्धि, चावल और दाल का प्रत्येक दाना अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों का सार रखता है। बीरबल के जवाब से चकित होकर अकबर ने एक चम्मच खिचड़ी उठाई और तुरंत उसके स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गए। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं था, यह स्वादों की एक सिम्फनी थी जो उसके तालू पर नाच रही थी। बादशाह अकबर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम न केवल स्वादिष्ट खिचड़ी बनाने में सफल हुए बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में अच्छाई और ज्ञान का महत्व भी सिखाया। उस दिन के बाद से बीरबल की खिचड़ी की कहानी राज्य में एक किंवदंती बन गई। लोग यह समझने लगे कि सच्ची महानता न केवल भौतिक चीजों में निहित है, बल्कि उन गुणों में भी है जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। और इसलिए बुद्धिमान बीरबल अपने सम्राट की सेवा करते रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान और हास्य की विरासत छोड़ गए।